हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। मैं विकास सर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको एकेडमिक से लेके कम्पिटिटिव एग्जाम तक के कंटेंट को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे आप जेई मेंस, एडवांस और नीट यूजी के एस्पिरेंट हैं, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट या डीपीपी की ज़रूरत है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके हमारे सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट डीपीपी प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नॉमेनक्लेचर के अगले लेक्चर पे आ गए हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने पार्ट में क्लासीफाई होने वाले हैं, और हर क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको अंडरस्टैंड किया था कि इस क्लासिफिकेशन को कैसे समझेंगे, इस क्लासिफिकेशन को कैसे समझेंगे, जिसमें हमने अलग अलग वैरायटी के क्लासिफिकेशन को एग्जाम्पल के साथ समझा था। ठीक है, जिसमें साइक्लिक क्या था, स्ट्रेट चेन क्या था, ब्रांच चेन क्या था, होमोसाइक्लिक क्या था, कार्बोसाइक्लिक क्या था, डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अगले पार्ट पे आते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं एल्किल ग्रुप्स। अब हम बात करने वाले हैं एल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं। ये सब भैया बेसिक थीम्स हैं जो नॉमेनक्लेचर को ड्राइव करने में हेल्प करेंगे। अभी हम लोग कोई IUPAC नॉमेनक्लेचर की एग्जैक्टली बातें नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बेसिक्स फंडामेंटल को बिल्डअप कर रहे हैं, जिससे हम लोग अगली क्लास तक हम लोग प्योर IUPAC नॉमेनक्लेचर पे आ जाएंगे। ये हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप कर रहे हैं, जो टूल्स होते हैं नॉमेनक्लेचर में हेल्प करते हैं उसके पूरे नाम को लिखने में। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के अगले पार्ट पे आते हैं, जिसे हम बोल रहे हैं एल्किल ग्रुप्स। एल्किल ग्रुप्स के नाम आपने सुन रखे होंगे पहले से, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़े होंगे। जैसे मैंने बोला मैथिल, एथिल, ब्यूटिल, प्रोपिल, ये सब क्या होते हैं? एल्किल ग्रुप्स होते हैं। अब वो एल्किल ग्रुप्स कैसे बनते हैं उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एल्किल ग्रुप्स। जैसे कोई एल्केन है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये एल्केन है तो एल्केन को हमें कन्वर्ट करना है एल्किल में। अच्छा, एल्केन को एल्किल में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो कुछ हमें चेंज करना पड़ रहा है। क्या चेंज करना पड़ रहा है? एन को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एन को हम यहां से हटा रहे हैं और क्या जोड़ रहे हैं? क्या जोड़ रहे हैं? YL जोड़ रहे हैं। एल्केन से एल्किल बनाने के लिए हमने क्या किया? एन हटाया और इल जोड़ा, ये क्या बन गया? एल्किल बन गया। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है ये समझिएगा। जैसे कि सपोज दैट ये क्या सीन होता है। अच्छा, एन को साथ साथ घटाने के लिए हमें करना क्या होता है? एक हाइड्रोजन भी हमें एलिमिनेट करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोजन हटाना है, उस एक हाइड्रोजन हटाने से एन हट जाएगा और YL ऐड हो जाएगा। जैसे अब हम इसी बात को जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, इसी तरीके से एल्केन जो कन्वर्ट हो गया वो किस में कन्वर्ट हो गया? एल्किल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ये कोई एल्किल ग्रुप है। ठीक है, मैं केवल एल्किल ही लिख रहा हूँ, ग्रुप नहीं लिख रहा हूँ, एल्किल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये मैं उसकी फ्री वैलेंसी बता रहा हूँ जो यहाँ से H हटा। सपोज दैट जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख दिया CH4। अब इसका बहुत ही छोटी सी बात है, इसका नाम आप जानते होंगे। तो इसका नाम क्या होता है भैया? मेथेन। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम होता है मेथेन। अच्छा, मेथेन में बिल्कुल ऐसे ही ऑपरेशन मैं करूं, यहाँ पे मैं एक H यहाँ से हटा दूं, ध्यान दीजिएगा, CH4 से एक H हटा दूं और इसके नाम से N हटा दूं और लास्ट में YL ऐड कर दूं। क्या आएगा जरा देखिएगा, एक H हटा दूंगा, क्या बन जाएगा? CH3। ये भैया फ्री बैलेंसी होती है, जहां से आपने H हटाया वह बैलेंसी खाली हो जाती है, इसीलिए मैं CH3 को से ऐसे केवल मैं नहीं लिख सकता। ठीक है, इसको हमें एक फ्री बैलेंसी के साथ लिखना होता। ठीक है, ये क्या हो गया? अच्छा, एक H हटाया, CH4 से कन्वर्ट हो गया CH3 से। अच्छा, N से सॉरी मेथेन से N हटाया तो ये क्या बन गया? मेथ। ध्यान दीजिए, मेथ बन गया।
और लास्ट में जोड़ना क्या है, YL। तो क्या ये मेथिल बन गया? ध्यान दीजिए, मेथेन से H हटाना और नाम से एन हटाया और YL जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? मेथिल बन गया। ध्यान दीजिएगा, इस मेथिल को हम लोग Me से भी लिखते हैं, इसे मेथिल को Me से भी लिखते हैं, Me, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं और एग्जांपल लूं, जैसे CH3, इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है एथेन। क्या नाम है? एथेन। अच्छा, आप एथेन में सेम ऑपरेशन करूं जैसे मैंने ऊपर किया है, क्या करूं? एक H हटा रहा हूं, एथेन से क्या कर रहा हूं? एक H हटा रहा हूं। अब कोई ये ना पूछे सर किस कार्बन से आप H हटा रहे हो, क्यों? क्योंकि दोनों तो एक ही टाइप का कार्बन है ना, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। अच्छा, फिर क्या कर रहा हूं मैं? एन हटाऊंगा, क्या ऐड कर दूंगा? YL ऐड कर दूंगा। अच्छा, एक H हटाया तो क्या कन्वर्ट हो गया? CH3CH2 विथ फ्री वैलेंसी। अच्छा, एन के नाम में जो एथेन था, एन हटाया, YL जोड़ दिया, तो क्या कन्वर्ट हो गया? एथिल। एथिल हो गया। ध्यान दीजिएगा, एथिल को हम ET से लिखते हैं, जैसे मिथाइल को Me से लिखते हैं, वैसे एथिल को ET से लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे मैं बोलूं कि भैया मैंने ऐसे लिखा CH3, CH2 और ये CH3, ये क्या है? ये क्या है? ये है प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। अच्छा, अब मैं प्रोपेन से पूछूं कि भैया मैं फिर से एक H हटा रहा हूं, तो अब यहां आपका प्रश्न जेन्युइन होता है कि सर कौन सा H हटा रहे हो, 1 डिग्री या 2 डिग्री? तो मैंने बोला भैया कि इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। यानी सर आप फिर इसमें आप बोलोगे सर इसमें तो 2 टाइप के कार्बन है, 1 डिग्री और 2 डिग्री, और 2 टाइप के हाइड्रोजन है, तो बेटा इसमें ग्रुप भी 2 टाइप के बनेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं एक H कहां से? एट 1 डिग्री कार्बन। इसका मतलब लिखा एक H हटाया कहां से? 1 डिग्री कार्बन से, ठीक है। अच्छा, फिर ये बातें भैया मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं कि एन हटेगा YL जुड़ेगा, एन हटेगा YL जुड़ेगा, अब वो बातें बार बार हो गई हैं। जरा देखिएगा क्या लिखूंगा मैं, CH3 CH2 दिस, क्या हो गया इसे? अब इसका नाम होता है प्रोपिल। प्रोपिल, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या होता है? प्रोपिल। ये एक स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। अच्छा, एक जब कोई स्ट्रेट चेन होता है, कोई ब्रांच नहीं होता है, तो उसे नॉर्मल पढ़ते हैं। जैसे ये है प्रोपेन, वैसे इसे नॉर्मल प्रोपिल पढ़ा जाता है, नॉर्मल प्रोपिल, ठीक है। और शॉर्ट में अगर इसे पढ़ना हो तो N प्रोप पढ़ सकते हैं, N प्रोप, ठीक है। ये बात है। अब मैं यहां से हटा रहा हूं कि एक H हटा रहा हूं कहां से? एट 2 डिग्री कार्बन। ध्यान दीजिएगा, 1 H हटा रहा हूं मैं कहां से? एक 2 डिग्री कार्बन से। तो जरा देखिएगा जो मैं लिख रहा हूं क्या वो आप तक पहुंच रही है? ध्यान दीजिए, इस कार्बन को जो हमने क्या बोला, इसे मैं क्या बोल रहा हूं? 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। अब मैंने 2 डिग्री कार्बन से हटाया, तो आप जरा देखिए ये आपका 2 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन से एक मिथाइल, सिमिलरली इस कार्बन से भी एक मिथाइल, वहीं से एक H हटाया, तो जहां CH2 था वहां क्या बचा? CH। अच्छा, आप इस टाइप के ग्रुप को क्या पढ़ेंगे? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे भैया आइसो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसे पढ़ते हैं आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल। अच्छा, आइसो क्यों आया? अब ये आइसो केवल प्रोपिल के लिए नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आइसो एक नाम है, जब भी एक कार्बन से 2 मेथिल लगा हुआ होगा टर्मिनल पे, आई रिपीट, जब भी एक कार्बन से 2 मेथिल लगा होगा टर्मिनल पे, तो उसके लिए नाम आएगा आइसो।
टोटल नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड करेगा, वो प्रोपिल है, ब्यूटिल है, पेंटिल है, हेक्सिल है। ठीक है, तो एक कार्बन पे 2 मेथिल लगा, इसीलिए हमने नाम लिखा क्या, आइसो। 3 कार्बन है तो क्या लिख दिया, प्रोपिल। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपिल। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपिल। इसको भी हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, आइसोप्रोप, ऐसे करके लिख सकते हैं, आइसोप्रोप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एल्किल ग्रुप कैसे क्रिएट होते हैं, आई होप बात क्लियर हो रही होगी। एल्केन से एल्किल ग्रुप बनाने के लिए एक एच हटाना होता है और एन के आखिरी में एन हटा के, एल्केन के आखिरी से एन हटा के YL ऐड करना होता है। तो मेथेन से बना मेथिल, एथेन से बना एथिल, प्रोपेन से बना नॉर्मल प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। इसे आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या बोल सकते थे, नॉर्मल ब्यूटेन में बोल दूं इसे। नॉर्मल क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। अब फिर से मैं पूछूं भैया इसमें कितने टाइप के कार्बन हैं, तो क्या आप बता पाओगे? तो आप देखते ही तुरंत आप समझ पा रहे हो कि सर इसमें ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री कार्बन। तो इसमें टोटल 2 टाइप के कार्बन है और 2 टाइप के कार्बन है, तो उस पर 2 तरह के एल्किल ग्रुप भी हमें बनने पड़ेंगे। इसमें 2 तरह के एल्किल ग्रुप इसमें बनेंगे। 2 तरह के एल्किल ग्रुप, जरा देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एक एच हटा रहा हूं, कहां से, एट 1 डिग्री कार्बन। ध्यान दीजिएगा, 1H रिप्लेस्ड एट 1 डिग्री कार्बन। तो जरा देखिएगा क्या आएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 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 दिस। अगर ये नॉर्मल ब्यूटेन है तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटिल। क्या बन जाएगा, N ब्यूटिल। ध्यान दीजिएगा, N ब्यूटिल बन जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से भी एक H निकाल रहा हूं, कहां से, एट 2 डिग्री कार्बन। अच्छा, 2 डिग्री कार्बन से अगर निकालूंगा, जरा देखिएगा, CH3 CH2 CH3 H दिस। जरा देखिए, ये बात समझ में आ रही है आपको? मैंने इस वाले कार्बन से, इस 2 डिग्री वाले कार्बन को यहाँ पे मैंने रखा है, इस 2 डिग्री वाले कार्बन को मैंने यहाँ पे रखा। जरा देखिएगा, इस 2 डिग्री कार्बन को मैंने यहाँ पे रखा है। अब इस 2 डिग्री कार्बन देखिए, एक मिथाइल है, जो ये 1 डिग्री वाला मिथाइल है, मैंने नीचे रख दिया है, और एक इथाइल है, ये वाला जो इथाइल है, ये वाला इथाइल मैंने यहाँ पे रख दिया है इस तरह से। ठीक है, पहुँच पा रहे हैं यहाँ तक? अब जरा देखिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे भैया, इसको तो नॉर्मल ब्यूटिल पढ़ दिया, इसको क्या पढ़ेंगे, क्या आइसोब्यूटिल पढ़ेंगे? अगर किसी के दिमाग में ऐसी सोच उत्पन्न हो रही है तो उसे इलाज कराने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आइसो नहीं है। आइसो के लिए मैंने क्या बोला था, आइसो के लिए भैया बोला था कि एक कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हों, लेकिन यहाँ पे एक मिथाइल और एक इथाइल लगा हुआ। आइसो के लिए मैंने बोला था एक कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हों, लेकिन एक कार्बन पे इथाइल लगा है, एक मिथाइल लगा है। तो क्या बोलना है, इसे ध्यान देना है, इसे बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसे क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इन शॉर्ट इसे SEC 3 अल्फाबेट से और ब्यूटाइल इस तरह से भी पढ़ते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल को सेक ब्यूटाइल भी पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल या सेक ब्यूटाइल। तो इस तरह से इसे देख लीजिए आराम से। जैसे इसको देखिए, इसे मैं बोल रहा हूं आइसोब्यूटेन। जरा देखो क्या मैं इसे बोल सकता हूं आइसोब्यूटेन, बोल सकता हूं कि नहीं? अगर मैं इसे छुपा लूं, अभी छुपा लूं, तो इस कार्बन से 2 मिथाइल नजर आ रहे हैं, इस कार्बन से 2 मिथाइल नजर आ रहे हैं। और जब एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हो तो उसे क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप बोलते हैं। और बाकी नाम आइसो के आगे ब्यूटेन, पेंटेन, प्रोपेन, हेक्सेन कब आएगा, इंटायर मॉलिक्यूल में जितने कार्बन है इस बात पे डिपेंड करेगा। तो आइसो समझ में आया कि एक कार्बन से 2 मिथाइल लगे हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं पूरे मॉलिक्यूल में, 1 2 3 4 4। तो आइसो और ब्यूटेन।
तो आई होप यहाँ तक आप पहुँच पा रहे हैं। इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटेन। अब सेकंड थिंग इज दैट कि इसमें कितने टाइप के कार्बन एटम है और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री है। सिमिलरली ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री है। सिमिलरली ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री है। ये कौन सा डिग्री है भैया? 3 डिग्री है। तो ये तीनों तो आइडेंटिकल हैं, ये एक अलग है, यानी इसमें 2 टाइप के कार्बन है और 2 टाइप के हाइड्रोजन है। तो इसमें हम 2 तरह के हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, यानी 2 एल्किल ग्रुप इसमें भी हम बनाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी मैं क्या लिख रहा हूं? एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा हूं, कहां से? एट 1 डिग्री कार्बन। अब इन तीनों में से किसी भी कार्बन से मैं एक एच रिप्लेस कर दूं, कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। जरा देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको सजा के लिख रहा हूं इस तरह से, क्या किसी को इस बात में कोई परेशानी है? ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बन है मैंने वहीं से एच निकाला, समझ रहे हैं आप? यहां से एच निकाला। अच्छा, यहां से एच निकाला, जरा देखिएगा, इस कार्बन से 2 मिथाइल, जो इस कार्बन से 2 मिथाइल लगे हुए हैं वो ऐसे मैंने रहने दिया। अब जरा देखिए, अब अगर आप पूरा देखिए तो इस ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से हम क्या वर्ड यूज करते हैं? आइसो। इस ग्रुप के होने से हम लोग क्या लिखते हैं? आइसो। ध्यान दीजिएगा भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। इसकी वजह से क्या आता है? आइसो। और इंटायर मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसी से उसका एल्केन डिसाइड होता है। आइसो आ गया, 4 कार्बन है तो आइसो। क्या ब्यूटेन लिख देंगे? नहीं, क्योंकि आइसो ब्यूटेन तो ये है। अब ब्यूटेन से आखिरी में एन हटाना है तो क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल। तो इसका नाम क्या है? आइसो ब्यूटाइल। अच्छा, अब जरा इसको देखेंगे। अब दूसरा वाला हम एच निकाल रहे हैं। अब कहां से निकालेंगे? एक ही बचा हुआ है 3 डिग्री से। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि यहां से भैया अभी मैं एक एच निकाल रहा हूं, कहां से? एट 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, एक एच मैं यहां से निकाल रहा हूं 3 डिग्री कार्बन से। जरा इसको मैच कराने का प्रयास कीजिएगा। क्या ये आएगा? आराम से तसल्ली से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस कार्बन के पास जहां एक एच था, एक ही एच था, उसी एच को हमने हटा दिया और उस कार्बन से एक इधर मिथाइल, एक इधर मिथाइल, एक इधर मिथाइल। तो जरा देखिए, उसी कार्बन से एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 लगा दिया। ठीक है, अब इसका नाम क्या लिखेंगे? सोच के बताइए। ना नॉर्मल है, ना ये आइसो है, ना सेकेंडरी है, क्या है? फिर किसी ने कहा सर ये 3 डिग्री कार्बन से एच निकाला, क्यों? तो क्या इसे टर्सरी नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, और यही हम लोग बोलने वाले हैं। इसका नाम होगा टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या होगा? टर्सरी ब्यूटाइल। अच्छा, टर्सरी ब्यूटाइल को पूरा का पूरा टर्सरी ब्यूटाइल ना लिख के केवल टर्ट ब्यूटाइल भी लिखा जाता है। इसका नाम ऐसे टर्ट ब्यूटिल। ध्यान दीजिएगा, टर्शरी ब्यूटाइल को पूरा पूरा ना लिख के टर्ट ब्यूटिल भी लिखा जाता। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि एल्किल ग्रुप का क्या मतलब है, वो कैसे बनते हैं। आराम से नोट कर लीजिए, फिर कुछ आगे बढ़ते हैं। एक नया नाम हमने लिखा, जरा देखिए, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या पढ़ते हैं? नियोपेंटेन। जैसे अभी पुराने एग्जाम्पल में आइसो वर्ड आया था, वैसे अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक आया वर्ड नियो। ठीक है, जैसे आइसो किसी स्पेसिफिक कंपाउंड का नाम नहीं होता, वो एक ग्रुप होता है, वैसे नियो भी किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम नहीं है, ये भी एक ग्रुप है। कैसे ग्रुप हो समझते हैं। जैसे कि अब मैं पूछूं, अभी पहले तो मैं जो काम की बात है वो मैं कर लूं, फिर आगे बोलूंगा। कितने टाइप के कार्बन है? तो ये 1 टाइप के, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री, ये 4 डिग्री। भैया इसमें 2 टाइप के कार्बन तो हैं। अब मैं पूछूं कितने टाइप के हाइड्रोजन है? तो 2 टाइप के कार्बन, लेकिन हाइड्रोजन एक ही टाइप के। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री कार्बन के पास तो हाइड्रोजन होता ही नहीं। अब 4 डिग्री कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वहां से एच हम निकाल ही नहीं पाएंगे।
तो यहां से एक ही टाइप का H निकालना पॉसिबल है, तो हम वहां से लिख रहे हैं, क्या लिख रहा हूं मैं, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस वेयर एट 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, जरा देखिएगा, CH3 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 CH2 ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने वहां पे एक पर्टिकुलर ग्रुप को अंडरलाइन किया था, वैसे मैं यहां पे भी आपको अंडरलाइन करना चाहता हूं। इस पर्टिकुलर ग्रुप को आप पहचान लीजिए, इस पर्टिकुलर ग्रुप को, यानी अगर कहीं आपको ऐसा ग्रुप नजर आ जाए, ठीक है, यानी कहीं आपको अगर ये ग्रुप नजर आ जाए, ठीक है, तो इसे ग्रुप को हम लोग पढ़ते हैं नियो। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या पढ़ते हैं, नियो। नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड करेगा कि ये नियोपेंटेन है, नियोहेक्सेन है कि नियोहेप्टेन है। नियो आएगा, बस इस तरह अगर ग्रुप कहीं जुड़ा है तो वो नियो आएगा ही आएगा। अब इंटायर मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, 5, तो मैं क्या लिख दूंगा, नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल। ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए अगर अच्छा मैं बोलूं, अगर मैं पूछूं क्या भैया नियोब्यूटेन भी हो सकता है, नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर नियो कंपाउंड 5 कार्बन कम से कम होना चाहिए, तभी आपको नियो बना सकता है, अदरवाइज नहीं। जैसे कि अगर मैं और एग्जांपल में आपको समझाऊं कि अगर वो नियोपेंटेन है तो ये क्या है, जैसे देखिए ये नियोपेंटेन है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सॉरी, नियोपेंटेन। अब मैंने क्या बोला था भी आपको, मैंने भी बोला था कि जब कहीं आपको ये ग्रुप दिख जाएगा, ये ग्रुप कहीं दिख जाएगा तो उसकी वजह से आप क्या यूज करोगे, नियो यूज करोगे। अब आगे क्या लिखना है वो डिसाइड करेगा नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 तो नियो के लिए, एक कार्बन यहाँ 6, तो ये क्या हो गया, नियो हेक्सेन। क्या हो गया, नियो हेक्सेन। और अगर मैं आपको बनाऊं CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, क्या ये भी भैया नियो है कुछ, क्या ये भी कुछ नियो है, नहीं, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये कोई नियो नहीं है। नियो का मतलब क्या, नियो का मतलब क्या, अब एक लाइन में अगर मैं बोलूं नियो का मतलब क्या, टर्मिनल पे एक ऐसा कार्बन होना चाहिए, टर्मिनल पे एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप हो, टर्मिनल में एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसके पास 3 मिथाइल ग्रुप हो। जरा देखिए इसमें कोई ऐसा कार्बन है जिसके पास 3 मिथाइल हो, इसके पास देखो 1 2 ही तो मिथाइल है, इसमें देखो 1 2 3, ये कार्बन के पास 3 मिथाइल, इस पे आता 1 2 3, टर्मिनल पे क्या है, तो ध्यान दीजिएगा ये नियो नहीं है। अगर कोई इसे नियो बोलता है तो ये गलत है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। जरा इसको देखिए, CH3 CH3 CH CH2 CH3, जरा ये देखिए, इसे नियो बोलेंगे या आइसो बोलेंगे, तो कुछ लोग बोल पा रहे होंगे सर इस ग्रुप को होने की वजह से ही तो आपने सिखाया है कि इसे आइसो पढ़ते हैं। टर्मिनल पे अगर ऐसा कार्बन है जिसके पास 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो उसकी वजह से हम उसके क्या बोलते हैं, आइसो, और नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड करेगा आगे क्या नाम देना है। तो आइसो की वजह से 3 कार्बन यहाँ पे, 2 यहाँ 5, तो क्या हो गया, आइसो पेंटेन। तो आई होप अब आपको अगर ये पूछा जाए कि कौन से कंपाउंड में नियो ग्रुप प्रेजेंट है, कौन से कंपाउंड में आइसो ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप बिना डाउट के उसे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, इसे मैं हटा रहा हूं। एल्किल ग्रुप हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एल्किल ग्रुप में बोला गया रूल फॉर IUPAC नेमिंग ऑफ एल्किल ग्रुप। अगर किसी एल्किल ग्रुप का IUPAC नेम लिखना हो, IUPAC नेम लिखना हो, IUPAC को मैं IUPAC बोलूंगा शॉर्ट फॉर्म में, IUPAC नेम लिखना हो तो उसका क्या रूल होता है, क्या उसी को लिखते हैं। तो रूल ये कहता है नंबरिंग इज स्टार्ट फ्रॉम द फ्री वैलेंसी कार्बन एटम। क्या कह रहा है,
नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम फ्री वैलेंसी एटम। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे पेंटाइल ग्रुप, जैसे इस तरह से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे राइट द IUPAC नेम ऑफ नियो पेंटाइल ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम आपके पास होगा कि नियो पेंटाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर ड्रा करना, जो अभी अभी आपने ड्रा किया। अब कैसे हम अप्रोच करेंगे, हमेशा ना याद तो रखेंगे नहीं। तो नियो पेंटाइल का मतलब एक कार्बन पे 3 ग्रुप लगे हों, और ये तो नियो पेंटेन हो गया। पेंटाइल का मतलब एक फ्री वैलेंसी, ठीक है। तो मैं सोचूंगा कैसे, कुछ इस तरह से आपको भैया नियो आइसो ये बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बार बार आपके सामने आएगा। ये हमने क्या लिख दिया, नियो पेंटाइल। अब नियो पेंटाइल का IUPAC नेम के लिए बोला है नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम फ्री वैलेंसी एटम। फ्री वैलेंसी एटम कौन सा होता है, वो कार्बन जहां से हम H रिप्लेस कर रहे होते हैं, और उसी कार्बन को हम क्या बोलते हैं, फ्री वैलेंसी कार्बन। तो यहां से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यानी नंबर 1 कार्बन यहां देंगे। IUPAC का एक छोटा सा रूल होता है, अभी मैं उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी हम लोग IUPAC को एक्चुअली पढ़ नहीं रहे हैं, टूल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। और इतना तो आप जानते होंगे, नंबरिंग करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का। कहाँ से करेंगे, फ्री वैलेंसी एटम का नंबरिंग कर दिया। अब नंबरिंग के साथ हमें नाम लिखना है भैया, तो नाम लिखने के साथ जरा देखिएगा, इसमें 3 कार्बन का क्या आया, पेरेंट चेन आया, ठीक है, 3 कार्बन का पेरेंट चेन आया। लेकिन साथ में हमें क्या मिला, साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या अवेलेबल है, मिथाइल यहाँ पे भी है, मिथाइल यहाँ पे भी है, ये क्या है, ब्रांच। तो इसको पहले लिखेंगे विथ पोजीशन, क्या लिख दें, 2,2। ध्यान दीजिएगा, क्या लिख दें, 2,2 क्या, डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है, 3। प्रोपेन या प्रोपिल, प्रोपिल। क्यों भैया हम प्रोपिल लिख रहे हैं, क्योंकि हम एल्किल ग्रुप का नाम लिख रहे हैं, इसीलिए लास्ट में लिख देंगे क्या, प्रोपिल। तो इसका सही नेम क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपिल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपिल, ठीक है। तो हमने इस तो छोटे से क्वेश्चन लिए, इसे नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कुछ यहाँ पे एल्किल ग्रुप्स लिखे हैं, हम इस एल्किल ग्रुप्स के नंबरिंग करना चाहते हैं और इसके नाम लिखना चाहते हैं। तो नंबरिंग के लिए जैसे कि हम लोगों ने एक पॉइंट लिखा था, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द फ्री वैलेंसी कार्बन एटम। जरा देखिए फ्री वैलेंसी कार्बन एटम, इसमें क्या है, इसमें अगर देखें तो ये फ्री वैलेंसी है 1 और ये 2। अच्छा, 1 से 2 नीचे भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हैं, चॉइसेस इज योर्स। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि 2 ही कार्बन का हमें यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिला। अब हम 2 कार्बन के लिए अब इतना जानते हैं कि एथ यूज करते हैं। अब ये क्या है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं एज ए ब्रांच, तो उसको पहले लिखेंगे कैसे, विथ नंबरिंग 1,1 व्हाट, डाई मिथाइल, टोटल कार्बन 2। एथेन लिखेंगे या एथिल, ध्यान दीजिएगा, एल्किल ग्रुप का नाम लिख रहे हैं इसीलिए लिखेंगे एथिल। 1,1 क्योंकि 1 पे 2 बार मेथिल लगा हुआ है, उसकी वजह से डाई मेथिल एथिल, ठीक है। इसका जरा अपने आप सोच के बताइए, इसका अगर अपने आप सोच के बताएंगे तो आप देख पा रहे होंगे फ्री वैलेंसी कार्बन ये है, तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1, 2 और ये 3, ये नंबरिंग कर लिया। अब अगर आपने नंबरिंग कर लिया तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये आपने क्या सेलेक्ट कर लिया, ये आपने प्रिंसिपल चेन यानी पेरेंट चेन आपने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अगर ये आपने सेलेक्ट कर लिया तो जरा देखिए कोई ब्रांच यहाँ पे है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिथाइल एक ब्रांच नजर आ रहा होगा, और ब्रांच को मेन चेन से पहले लिखते हैं। फिलहाल मैं रूल आपको लिखाऊंगा, अभी हम एल्किल ग्रुप पढ़ रहे हैं तो उसमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसे समझते चलिए। तो 1 पे क्या लगा हुआ है, मेथिल, तो क्या लिख देंगे 1 मेथिल। टोटल कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन या प्रोपिल, प्रोपिल। क्यों, क्योंकि भैया हम एल्किल ग्रुप पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली इसको देखिए, अगर आप इसको इस एल्किल ग्रुप को देखेंगे, इस एल्किल ग्रुप को देखेंगे तो नंबर 1 यहाँ पे, नंबर 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ही कार्बन का चेन बन रहा है।
2 ही कार्बन का चेन बन रहा है, और साथ में एक ब्रांच भी नजर आ रहा है। समझ में आ रहा? एक क्या नजर आ रहा है? ब्रांच। वो ब्रांच एज ए मिथाइल के फॉर्म में है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा? 1 मेथिल एंड कितने कार्बन है? 2। तो 1 मेथिल साथ में एथिल, 1 मेथिल एथिल। इसमें जरा देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ऑब्वियसली फ्री वैलेंसी एटम को आपको नजर आ रहा है यहीं से 1 2 3, तो नंबरिंग यहां से किया कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। अब जरा देखिए इसमें 3 कार्बन का पैरेंट चेन है, लेकिन इस बार ब्रांच कहां पे है? ब्रांच अगर आप देखेंगे तो इस बार ब्रांच दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर के साथ ब्रांच है, तो दूसरे नंबर के साथ उसको मेंशन करेंगे। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। टोटल कार्बन कितने हैं? 3, तो क्या लिख देंगे? प्रोपिल। तो इस तरीके से हमें एल्किल ग्रुप का नाम लिखना होता है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्टार्टेड फ्रॉम द फ्री वैलेंसी कार्बन एटम एंड साइड चेन या ब्रांच ऑलवेज रिटर्न बिफोर द मेन चेन। ये सब भैया हम रूल जो है थोड़ा सा आप धैर्य रखें, ये एल्किल ग्रुप्स को हम लोगों को पढ़ लेने दीजिए। उसके बाद जब हम लोग एक्चुअली आईयूपीएसी पढ़ेंगे तो एक एक रूल को प्रॉपरली लिख के फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम सब ये सब टूल्स कलेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली में अभी कोई आईयूपीएसी पढ़ ही नहीं रहे हैं। जैसे मैं मेथिल बोलूंगा, एथिल बोलूंगा, टर्ड ब्यूटिल बोलूंगा, नियोपेंटिल बोलूंगा जब नॉमेनक्लेचर में, तो आपको तुरंत क्लियरिटी हो जानी चाहिए कि नियोपेंटिल बोला सर ने, इसका मतलब एक कार्बन पे 3 मेथिल लगे होंगे, इसीलिए नियोपेंटिल बोला गया। टर्ड ब्यूटिल बोला गया होगा, मतलब 3 कार्बन है उस इंटायर मॉलिक्यूल में जो मिथाइल के फॉर्म में है, एक ऐसा है। तो आइसो मतलब आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा होगा, या तो उसमें एक कार्बन पे 2 मिथाइल लगे होंगे। जब मैं इस टर्म्स को यूज करूंगा या हम लोग इस टर्म को यूज करेंगे तो किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये इसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उसी एल्किल ग्रुप के साथ हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जरा अपने आप पढ़िए, उसे प्रयास कीजिए करने का। द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ टर्ड ब्यूटिल ग्रुप। यहाँ पे आपको क्या पूछा है? टर्ट ब्यूटिल ग्रुप का आईयूपीएसी नेम पूछा गया है। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करना होगा भैया? सबसे पहला काम कि आपको टर्ट ब्यूटिल ग्रुप आपको लिखना आना चाहिए। अगर मैं यहीं पे सॉल्व करने का प्रयास करूं इस क्वेश्चन को, तो टर्ट ब्यूटिल ग्रुप आपको आना चाहिए। याद है आपको आइसोब्यूटेन से हम जब एल्किल ग्रुप बना रहे थे तो उसमें हमने आइसोब्यूटाइल बनाया था और टर्ट ब्यूटाइल बनाया था। अगर आपको याद नहीं है तो पीछे पेज पलटा के देख लीजिए, अभी के लिए फिलहाल ये शर्मनाक है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये भैया क्या है? टर्ट ब्यूटिल ग्रुप है, लेकिन ये तो कॉमन नेम है ना टर्ट ब्यूटिल ग्रुप। हम तो आईयूपीएसी नाम इसका जानना चाह रहे हैं, तो इसका आईयूपीएसी नाम जरा लिखिए। आईयूपीएसी नाम के लिए हमने रूल क्या पढ़ा है अभी तक? नंबरिंग कहां से करेंगे? फ्री वैलेंसी से 1 2। तो 1 2 नंबरिंग कर लिया तो कितने कार्बन का पैरेंट चेन मिला? 2 कार्बन का। 2 कार्बन का पैरेंट चेन मिला। ब्रांच कितने मिले? ब्रांच आपको 2 मिले। इस तरह से दोनों के दोनों क्या है? मिथाइल। अब नंबरिंग कीजिए, ब्रांच को पहले लिखिए विथ पोजीशन, तो क्या लिखेंगे? 1 1 डाई मिथाइल। 1 1 क्यों? क्योंकि 1 नंबर पे 2 बार, डाई का मतलब 2 बार, मिथाइल का मतलब ग्रुप, और टोटल कार्बन कितना? 2, तो 1 डाई मेथिल एथिल। ये भैया इसका सही आईयूपीएसी नेम हुआ। तो जरा ऑप्शन ढूंढ लीजिए, 1 डाई मेथिल एथिल, यानी आपका कौन सा आंसर सही हो गया? सेकेंड। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से आपके एल्किल ग्रुप के नाम भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आप ध्यान रखिएगा, एल्किल ग्रुप के कॉमन नेम, उसके स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसका स्ट्रक्चर ड्रा करके उसकी सही नंबरिंग करके उसका आईयूपीएसी नेम लिख पाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एल्किल ग्रुप हम लोग पढ़ रहे हैं। एल्किल ग्रुप में अभी हम लोगों ने एल्केन से एल्किल कन्वर्ट करना सीख लिया। अब एल्कीन से क्या होता है, एल्काइन से क्या होता है, उसको समझते हैं। एल्किल ग्रुप को उसके नाम के साथ हम लोग देख रहे थे। अब हम बात करते हैं एल्कीन के उसके एल्किल ग्रुप को। तो अगला आता है
एल्कीन, ठीक है। अब एल्कीन का एल्किल ग्रुप कैसे बनाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कोई मैंने लिखा एल्कीन, अब एल्कीन से फिर से वही एक एच हटेगा और साथ में ध्यान दीजिएगा यहाँ से पूरा का पूरा ईन नहीं हटेगा, ध्यान दीजिएगा ई केवल हटेगा, यहाँ से माइनस ई हटेगा और वाई एल आखिरी में इसमें भी जुड़ेगा। एल्कीन से ई हट जाएगा, आई रिपीट, एल्कीन के लास्ट से ई हट जाएगा और वाई एल जुड़ जाएगा। जरा देखिएगा क्या नाम आएगा, एल्केनिल। यानी एल्कीन का अगर एल्किल ग्रुप लिखना होगा तो वो एल्केनिल ग्रुप करके आएगा। क्या आएगा? एल्केनिल ग्रुप, ठीक है। ओके, कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या है? एथीन है। अच्छा, एथीन में अगर आप देखें तो इसमें दो टाइप के कार्बन है कि एक टाइप के? एक ही टाइप है। दो एक्चुअली कार्बन है, ये दोनों एक ही टाइप के हैं, ये भी 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री। तो कहीं से आप एक एच निकाल दो, तो मैं यहाँ कहीं से भी एक एच निकाल रहा हूँ, ठीक है। अगर एक एच हटा रहा हूँ तो साथ में ई भी हटाऊंगा और जोड़ूंगा क्या? YL। जरा देखिए क्या आ जाएगा, ये ग्रुप क्या बनेगा? कुछ इस तरह से। क्या बनेगा? इस तरह से। अच्छा, नाम क्या आएगा? एथीन से, एथीन से इसका नाम आएगा, एथ आ गया और ENE से EN रहेगा, क्या जुड़ेगा? इल, एथेनिल। बात समझ में आई? एथीन से हमने क्या बनाया? एथेनिल। एक बात ध्यान रखना, एथीनिल से इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम विनाइल ग्रुप है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी बार मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलूं उतना ही कम है। ध्यान दीजिएगा, इस स्पेसिफिक ग्रुप को भैया विनाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये बना, ठीक है। अब हम और एग्जांपल लें, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब देखिए यहां से मैं H निकाल रहा हूं, एक H निकाल रहा हूं यहां से, ठीक है। ये भी 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री है, लेकिन मैं कहां? सैचुरेटेड कार्बन से मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से क्यों निकाल रहा हूं मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बता रहा हूं ऐसा क्यों, कुछ यहां पे मुझे बताना है। ये प्रोपीन है, ठीक है, इसका नाम होता है प्रोपीन, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनिल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनिल। अच्छा, जैसे एथेनिल का विनाइल ग्रुप होता है भैया, वैसे प्रोपेनिल का एलाइल ग्रुप होता है, एलाइल ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब है। एलाइल, विनाइल, ये अच्छी जगह पे जब आ जाते हैं तो इस बेसिक की वजह से पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता, किसी से हो नहीं पाता। इस ग्रुप को एलाइल ग्रुप बोलते हैं, इस ग्रुप को विनाइल ग्रुप बोलते हैं। अब इसका नाम है तो इसको आपको ध्यान रखना है। मैं इसका यूज बता देता हूँ, एक्चुअली ये कैसे यूज होता होगा। सपोज दैट मैंने आपसे पूछ लिया किस तरह से, जैसे मैं पूछूं भैया कि आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इसका मैं चाहता हूँ विनाइल एल्कोहल, आप बताओ। अभी मैं इस तरह से, अच्छा विनाइल एल्कोहल मैं कह रहा हूँ, बताओ। अब विनाइल एल्कोहल पूछ लिया आप परेशान कि विनाइल एल्कोहल क्या होता, तो आप इसको जरा देखिए, पहले विनाइल को आप लिखिए। आप विनाइल लिखने के लिए ये लिख दिया क्योंकि विनाइल यही होता। एल्कोहल अब इतना थोड़ा सा पहले पता होगा, अगर आप प्रीवियस क्लास में थोड़ा ढंग से पढ़े होंगे, भैया ये विनाइल एल्कोहल हो गया, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूं कि विनाइल एल्कोहल आपने बन दिया। अब मैं पूछूं, मैं आपसे बोलूं भैया कि एलाइल एल्कोहल बताओ, एलाइल एल्कोहल का फॉर्मूला बताओ। तो एलाइल एल्कोहल जैसे पढ़ा था, आपको एलाइल ग्रुप नजर आया, एलाइल ग्रुप नजर आया तो आपने एलाइल को थोड़ा सा संभाल के जब लिखना शुरू किया तो आपने एलाइल ग्रुप को यहां से निकाला,
ये भैया एलाइल ग्रुप है, एल्कोहल है तो OH लगा दिया, ये एलाइल एल्कोहल हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसका यूज कुछ इस तरह से हो सकता है कि विनाइल और एलाइल स्पेसिफिक ग्रुप हो। जैसे हमने बोला कि भैया ये एलाइल ग्रुप है, ये क्या है, विनाइल ग्रुप है। अब यहाँ विनाइल एल्कोहल की जगह अब विनाइल साइनाइड हो जाए, विनाइल क्लोराइड हो जाए, तो विनाइल तो नहीं बदल रहा ना ही बदलेगा। बदलेगा क्या, बाद में इसके साथ जो इसका ग्रुप लगा हुआ है वो बदल जाएगा। तो ये दो नाम, विनाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन ढंग से मैं बोलूं, इसको मैं इसलिए स्पेशल से लिख रहा हूं कि अगर मैं यहाँ से एक H निकालूंगा इस कार्बन से तो कुछ ये ग्रुप बनेगा, जो बहुत ही फेमस ग्रुप है। मैं उसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मैं सबको यहाँ पे यार हर चीज लिखा नहीं जा सकता। कुछ चीज एट दैट टाइम आप सोच के लिख पाओगे जो बहुत ही फैमिलियर है, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले हैं, हम सब उसके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। जैसे ये ग्रुप है, अब ये 2 ब्यूटीन है तो ये 2 ब्यूटेनिल हो सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूं ये 2 ब्यूटीन है, ब्यूटीन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ईथ मतलब डबल बॉन्ड, 2 मतलब पोजीशन। अब इसका नाम क्या हो सकता है, 2 ब्यूटेनिल। अरे हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है 2 ब्यूटेनिल। लेकिन ये 2 ब्यूटेनिल से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका नाम होता है क्रोटिल। ध्यान दीजिएगा, क्रोटिल, इसका नाम होता है क्रोटिल, जनरल नेम है इसका। जैसे हम लोग भी बात कर रहे थे कॉमन नेम, उसी टाइप का है ये। इसका नाम होता है क्रोटिल, याद रखिएगा, ठीक है। तो एल्कीन में एल्केनिल हो गया, एल्केनिल के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने एथेनिल देखा जिसे विनाइल बोल रहे हैं, प्रोपेनिल देखा जिसे एलाइल बोल रहे हैं, ब्यूटेनिल को 2 ब्यूटेनिल को देखा जिसे हम लोग क्रोटिल बोल रहे हैं। अब इसी से मिलता जुलता आपको क्या नजर आएगा, इसी से मिलता जुलता अब हम लोग बात करने वाले हैं एल्काइन के बारे में, सॉरी एल्कीन का हम लोगों ने एल्किल ग्रुप देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं एल्काइन का। एल्काइन से अगर हम एक H निकालें तो फिर से वही बात, E हटा देंगे और YL ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, एल्काइनिल। एल्काइनिल जरा देखिएगा इसे, क्या पढ़ेंगे, एल्काइनिल। तो एल्कीन से H हटाएंगे तो एल्काइनिल ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्काइनिल ग्रुप। जैसे अब एग्जांपल में हम लोग समझें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है, इसका नाम आप देखेंगे तो इसका नाम होता है एथाइन, ठीक है। कॉमन नेम इसका क्या होता है, एसिटिलीन। जितने नाम आपको मिल रहे हैं ये आप समेटते रहिए, बार बार यूज करते करते ये आपके आदत में आ जाएगी तो याद हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मैं एक H हटा रहा हूँ, यहाँ से निकालो, यहाँ से हटा लो, फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C दिस। इथाइन है तो जरा देखिए क्या लिखेंगे, इथाइनिल, ध्यान दीजिएगा, इथाइनिल, ये इस एल्किल ग्रुप का नाम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कुछ लिखूं, जैसे इस तरह से मैं लिखूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH दिस, अच्छा इसे लिखूंगा प्रोपाइनिल, ठीक है, यहां से निकाला हूं। अच्छा यहां से मैंने H निकाला होता तो उसे क्या लिखता, 2 प्रोपाइनिल, क्यों, क्योंकि नंबरिंग फ्री वैलेंसी के साथ करते और डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे आता, तो इसी के लिए अभी मैं इसको क्या लिख रहा हूं, प्रोपाइनिल, ठीक है। और फिलहाल अब मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब आगे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं, और अगर पड़ेगी भी तो उसे आप यूज, हम लोग वहाँ जब आएगा तो उसे हम हैंडल कर लेंगे कि अगर कहीं और आता तो क्या ज़रूरत पड़ती है। और नंबरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हैं कि एल्किल ग्रुप की नंबरिंग जब हम लोग करते हैं तो कहाँ से करते हैं, फ्री वैलेंसी एटम से, ठीक है। तो ये एल्कीन का क्या रहा, एल्केनिल, एल्काइन का क्या रहा, एल्काइनिल। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं जिसे एरीन बोल रहे हैं। एरीन्स आप जानते हैं एरोमेटिक का है, नहीं जानते तो आगे जान जाएंगे। यहाँ से एक H हटाएंगे तो E भी हटा देंगे, लास्ट में इल जोड़ देंगे तो एरिल ग्रुप आ जाएगा। थोड़ा केयरफुल रहिएगा, जैसे बेंजीन है, यहाँ से मैं कहीं से H हटा दूं, ठीक है, तो बेंजीन है तो बेंजेनिल, लोगों को लगता है कि इसका नाम बेंजेनिल हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता नहीं है। बेंजिल लोगों को समझ में आता है कि भैया बेंजिल हो जाएगा,
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका नाम होता है फेनिल। बहुत तेजी से लोगों से गलती होती है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको अंडरलाइन करने के लिए कह रहा हूं कि इसे आप ध्यान रखिएगा कि बेंजीन से बेंजिल नहीं होता, फेनिल होता। ठीक है, फेनिल को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। फेनिल को आप PH से भी लिखते हैं, या C6H5 से भी लिखते हैं, या कहीं कहीं इसे 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फेनिल को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब मैं दूसरे पार्ट पे आता हूं। जैसे मैं इस तरह से मैं बोल रहा हूं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। जैसे बेंजीन के साथ कोई अगर मिथाइल लगा हुआ है, अब मैं कहां से एक H निकाल रहा हूं, कहां से, एट CH3 से, तो अब जो ग्रुप आएगा भैया ये बेंजिल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसे पढ़ेंगे बेंजिल, बेंजिल ग्रुप पढ़ेंगे इसे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे फेनिल, इसे बेंजिल। ठीक है, अच्छा इसका नाम तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो लिख सकते हैं मिथाइल बेंजीन। कॉमन नेम टॉलुइन, कॉमन नेम टॉलुइन। अच्छा, मैं क्यों बता रहा हूं इसका नाम कुछ इस तरीके से, फेनिल ग्रुप इसे पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, C6H5, ये क्या है, C6H6 है। अब C6H5 कैसे बना, एक H हट गया। अब जैसे कि अगर मैं आपसे इसका यूज पूछूं तो कुछ किस तरह से होगा। जैसे कि मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं पूछूं भैया कि नाम बताओ किससे, बेंजाइल एमीन की, बेंजाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर बताओ। बेंजाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर मैंने आपसे पूछा, तो आपको क्या दिखा, बेंजिल ग्रुप दिखा। अच्छा, बेंजिल ग्रुप दिखते ही आपने ये बना दिया, क्या, CH2, ये बनाया बेंजिल ग्रुप देखते ही। एल्कोहल जैसे आपने देखा, क्या लगा दिया, OH। तो भैया यही तो आपका स्ट्रक्चर है किसका, बेंजाइल एल्कोहल का। फिर मैंने पूछ लिया क्या, कि भैया बेंजाइल एमीन बताओ, सॉरी नाम मुझे लिखना है। जैसे फिर मैंने पूछा कि आप बताइए बेंजाइल एल्कोहल, सॉरी बेंजाइल एमीन। अब बेंजाइल एमीन के लिए सबसे पहले आप क्या बनाओगे, बेंजाइल बनाओगे। बेंजाइल क्या होता है, CH2 ये, और एमीन का मतलब NH2। ठीक है, यानी ये बेंजाइल जैसे हम लोगों ने यहां लिखा, इसको क्या लिख सकते हैं, C6H5 और व्हाट, C6H5CH2, ये क्या हो गया, बेंजाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो बेंजीन से बेंजिल नहीं, फेनिल, टॉलुइन से बेंजाइल। तो ये छोटे छोटे नाम भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन सब का नाम जानना। कैसे धीरे धीरे अब हम लोगों ने ऑर्गेनिक पे चलना शुरू कर दिया है, रेंगना शुरू कर दिया है। 1 2 3 4 लेक्चर के बाद जब दौड़ना शुरू कर देंगे फुल ऑन स्पीड, तो इन सब की इंपॉर्टेंस मैं आपको वहां समझा पाऊंगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एल्किल ग्रुप दूसरे टाइप की बात करते हैं। अभी तक हम लोग ओपन चैन या एसाइक्लिक कंपाउंड में एल्किल ग्रुप देख रहे थे। अब हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में एल्किल ग्रुप देखेंगे, जैसे साइक्लोएल्केन। अच्छा, साइक्लोएल्केन का मतलब है, जैसे कि अगर मैं बात करूं साइक्लोएल्केन, अच्छा साइक्लोएल्केन में से एल्किल ग्रुप कन्वर्ट करने के फिर से वही तरीका, मैं एक H यहां से हटाऊंगा, N हटाऊंगा और क्या ऐड कर दूंगा, YL। क्या बन जाएगा जरा देखिएगा, साइक्लोएल्किल। क्या यही बन जाएगा, साइक्लोएल्किल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल से इसको कंफर्म करते हैं। जैसे कि मैंने ये क्या बनाया, ये क्या बनाया, तो किसी ने देखते समय में आया रिंग है, तो उसकी वजह से भैया ये साइक्लो आया, 3 कार्बन है तो ये हो गया प्रोपेन। अभी समझते चलिए थोड़ा थोड़ा, साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन से मैं एक H हटा रहा हूं। अब ये कोई नहीं पूछेगा सर किस कार्बन से, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही कार्बन है, सब सेम ही है, तो कहीं से भी आप निकाल दीजिए। तो अगर मैंने यहां से निकाला तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है, मिथाइल नहीं है,
ये भैया फ्री वैलेंसी है, फ्री वैलेंसी है, ठीक है। ये क्या है? फ्री वैलेंसी है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? जैसे ये साइक्लो क्या था? प्रोपेन। तो यहां से क्या घटेगा? एन क्या जुड़ेगा? YL। तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल। सिमिलरली इसी टर्म्स को, इसी लॉजिक को आगे बढ़ाएं तो ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन। यहां से भी एक H निकालिए, एन हटाइए और YL ऐड कर दीजिए, तो ये भी क्या बन जाएगा? ये भी क्या बन जाएगा? ध्यान दीजिए, ये सब मिथाइल नहीं है, ये क्या है? फ्री वैलेंसी। क्या है? फ्री वैलेंसी। तो इसे क्या पढ़ेंगे? साइक्लोब्यूटिल। सिमिलरली आप साइक्लोपेंटेन से साइक्लोपेंटिल, साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सिल, ऐसे आप बहुत सारे एल्किल ग्रुप, साइक्लो एल्किल ग्रुप को कन्वर्ट कर सकते हैं, साइक्लो एल्केन से साइक्लो एल्किल। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे आराम से। अब आते हैं, जैसे एल्किल ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा था एल्केन का, उससे रिलेटेड हम लोगों ने उसका IUPAC नेम लिखा था, उसी से रिलेटेड अब हम लोग और भी एल्किल ग्रुप पढ़ चुके हैं। वो एल्कीन का एल्किल ग्रुप था, एल्काइन का था, साइक्लो एल्किल का था। अब सबको मिला के कुछ IUPAC नेम लिखते हैं, और मैं जिसके लिए जनरल एक हेडिंग लिख दे रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पे कुछ एल्किल ग्रुप्स लिखे गए हैं, उसके IUPAC नाम मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्रोटिल लिखा गया। क्रोटिल लिखने के लिए भैया इसका पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जैसे मैंने इसका स्ट्रक्चर लिख दिया। अब क्रोटिल का स्ट्रक्चर होते ही हमें पता चलता है कि इसमें हम दूसरा काम उसका क्या होगा? नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से भैया? फ्री वैलेंसी से, यानी ये 1 2 3 4। अब ये क्या हो गया? अगर आप इसमें देखें तो कितने हो गए? 4 कार्बन का चयन हो गया, 4 कार्बन का। अब 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। ठीक है, ब्यूट लिख दिया 4 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए। अब इन है तो पिथ पोजीशन लिखना, ब्यूट 2। क्या मैं इन लिख दूं भैया? ब्यूट 2 इन सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये एल्कीन नहीं है, एल्कीन नहीं है, एल्केनिल है। क्यों? क्योंकि एल्किल ग्रुप है। तो ब्यूट 2 इन नहीं, ई हटा के एल्केनिल। तो क्या लिख दिया? ब्यूट 2 एनिल। अच्छा, कोई इसका दूसरा नाम ऐसे भी लिख सकता है, क्या? 2 ब्यूटेनिल। भैया दोनों बातें सही है, ठीक है। सिमिलरली जरा ये देखिए, ये भैया फ्री वैलेंसी है, ये क्या है? फ्री वैलेंसी है। इसलिए मैंने मिथाइल को इस तरह से दिखाया, आपको कंफ्यूजन ना हो। नंबरिंग कहाँ से करना है? नंबरिंग से कहाँ से करना है? फ्री वैलेंसी से। 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबरिंग। अच्छा, कोई अब ये पूछे सर दूसरा आपने यहाँ क्यों दिया, दूसरा ये क्यों नहीं दिया? बेटा ये बेसिक रूल होते हैं IUPAC के, ठीक है। मैं नहीं चाहता अभी आप ज़्यादा सोचें, अभी आप कर लीजिए। मैं, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो रूल ये कहता है कि नंबरिंग उधर से करें जहाँ से ब्रांचेज पास में आए। तो मैं यहाँ दूसरा इसलिए दे रहा हूँ कि सेकंड नंबर पे ब्रांच मिल रहा है, इधर से आते तो सेकंड थर्ड को छोड़ के फोर्थ पे ब्रांच मिलता है। ठीक है, तो नंबरिंग का रूल होता है उधर से नंबरिंग मूव करेंगे जहाँ से ब्रांचेज या साइड चेन पास में हो। तो इसका जरा नाम बताइए, इसका नाम क्या लिखोगे? पहले आप क्या लिखोगे? ब्रांचेस को। तो क्या लिखेंगे? 2,3 वॉट डाई मिथाइल। ये तो हमने क्या लिख दिया? ब्रांच। और पेरेंट चेन क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है, क्या लिखेंगे? साइक्लोपेंटेन नहीं, साइक्लोपेंटिल। साइक्लोपेंटिल, जैसे साइक्लोएल्कीन से साइक्लोएल्किल, वैसे साइक्लोपेंटेन से साइक्लोपेंटिल। ये हो गया। ये जरा देखिए, ये फ्री वैलेंसी है। तो फ्री वैलेंसी से अब यहाँ बेटा आप स्वतंत्र हो, 1 2 3 ऊपर से नंबरिंग करो या 1 2 3 नीचे से करो। दोनों सिचुएशन में तीसरे नंबर पे ही ब्रांच आपको मिलेगा। तो आपने इसके लिए क्या लिखा? थर्ड पे क्या लिखा? 3 वॉट मिथाइल साइक्लोब्यूटिल, 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटिल। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये फ्री वैलेंसी है, नंबरिंग यहाँ से किया, नीचे ही आएंगे क्योंकि तुरंत ब्रांच मिलेगा। अब यहाँ पे ये दोनों ब्रांच जो हो सेम नहीं है। अब फिर से इसके लिए एक नए रूल की जरूरत पड़ेगी।
बस मैं आपको अभी इतना बता सकता हूँ कि एथाइल मिथाइल में इथाइल को पहले लिखते हैं बिफोर मिथाइल बिकॉज ऑफ अल्फाबेट ऑर्डर। प्लीज कीप अ पेशेंस फॉर लिटिल बिट ऑफ क्लासेस। एक क्लास के बाद हम लोग एक्चुअली पे आ जाएंगे जो हम लोगों को पढ़ने के लिए ये सब टूल्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 इथाइल 4 मिथाइल, 2 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनिल, साइक्लोहेक्सिल, ठीक है, यह साइक्लोपेंटिल इसे साइक्लोहेक्सिल। तो इस तरह से हम लोग एल्किल ग्रुप का आयुपेसी नाम लिखना सीख चुके हैं, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम आप एक अगली बात पे फोकस करने जा रहे हैं जिसका नाम है होमोलॉगस सीरीज। सीरीज देख के भैया अगर आप इंजीनियरिंग साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स वाले बिल्कुल ही ना सोचें कि जो उन्होंने अर्थमेटिक सीरीज या हार्मोनिक सीरीज या ज्योमेट्रिकल सीरीज जो आपने वहाँ पढ़ी थी सीरीज में, ये ऐसा कोई सीरीज नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला सीरीज है, कुछ अलग है। क्या मतलब इसको समझते हैं। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है इसको देखते हैं। अगर आप इसे देखें तो कुछ बातें लिखी गई है। इट इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहली बात, सेम जनरल फार्मूला। होमोलॉगस सीरीज का मतलब कोई अकेले नहीं आएगा यार, 2 पेयर आएंगे, ठीक है। बोला जाए कंपेयर होगा कि ये इसका होमोलॉगस सीरीज है या ये इसका होमोलॉगस सीरीज है, या कोई नाम दे दिया जाएगा कि इस कंपाउंड का अगला होमोलॉगस सीरीज क्या होगा। मतलब 2 रिलेशन होगा आपस में, अकेले नहीं आएगा यार कि ये होमोलॉगस सीरीज है कि नहीं, ठीक है। जैसे सेम जनरल फार्मूला, मतलब दोनों में जो कंपेयर कर रहे हैं आप दोनों होमोलॉगस में, दोनों में जनरल फार्मूला सेम होना चाहिए, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए, दोनों में डिफरेंस केवल CH2 का आना चाहिए। इसीलिए बोला गया डिफरेंस इन CH2 बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स। सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये 4-5 प्रॉपर्टी जिसमें रिजेंबल खाते हैं वो एक दूसरे के होमोलॉगस बोले जाएंगे। ओके, कुछ एग्जांपल से इस बात को ज्यादा बेहतर समझते हैं। जैसे ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉगस बोले जाएंगे कि नहीं, दोनों के होमोलॉगस बोले जाएंगे कि नहीं, जरा देखिएगा। दोनों के दोनों क्या है, एल्कोहल, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन दोनों का अगर मैं बोलूं कि जनरल फार्मूला क्या है तो आप देख पाएंगे ये CnH2n+2O है भैया। जरा देखिए n की वैल्यू, जरा यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3। अगर n की वैल्यू यहाँ पे 3 रखें तो क्या आ जाएगा, C3H8O। जरा देखिए है कि नहीं, C3 3 2 या 6 + 2 8O है कि नहीं। 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 2 7 1 8। अच्छा, अगर इस जनरल फार्मूले को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसी जनरल फार्मूले को ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। जरा देखिए, C की वैल्यू, N की वैल्यू 2 रख के देखिए तो क्या हो गया, C2H6O है कि नहीं। जरा देखिए, 2 कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, मतलब जनरल फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या सेम है, तो आप देखेंगे तो इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप OH है, इसमें भी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप OH है, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम है। अच्छा, दोनों में जरा देखिएगा, अगर मैं यहाँ से एक CH2 हटा दूं, इस CH2 को मैं गायब कर दूं, क्या दोनों सेम हो जाएंगे। तो इन दोनों में एक CH2 का डिफरेंस आया, ठीक है। अब यार केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में मैं बता नहीं पाऊंगा अभी ज़्यादा आपको, क्योंकि मैं केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ा नहीं पाया हूँ। लेकिन एक से ओरली में बताऊँ तो भैया ये भी वाटर सॉल्युबल होगा, ये भी वाटर सॉल्युबल होगा, ये भी सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन एवॉल्व करेगा, ये भी एवॉल्व करेगा। जो अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन ये होगी वो भी एक होगी, ठीक है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि ये दोनों आपस में क्या है, होमोलॉगस है, ठीक है। और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ CH3 CH2 NH2 एंड CH3 NH2, जरा देखिएगा क्या ये दोनों आपस में होमोलॉगस है। अब मैं थोड़ा सा क्विक आपको बताऊंगा, क्यों, क्योंकि कुछ बातें समझ चुके हैं। इसमें भी NH2 है, इसमें भी NH2 है, फंक्शनल ग्रुप सेम, ठीक है। इसमें देखिए एक CH2 का फर्क आ रहा है, इसमें CH2 कम, इसमें CH2 ज्यादा है। जनरल फार्मूला, ये भी प्राइमरी एमीन है, ये भी प्राइमरी एमीन है, ठीक है।
अब NH2 को प्राइमरी एमीन बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारी बातें, जैसे कि अगर मैं बोलूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्या ये भैया होमोलॉगस है? क्या ये दोनों होमोलॉगस हैं? कोई कहेगा भैया इसमें 1 2 3 कार्बन, इसमें 1 2 3 कार्बन। भैया ये दोनों आपस में होमोलॉगस नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपस में होमोलॉगस नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये भैया कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। अभी मैं आपको फंक्शनल ग्रुप का नाम लेके डराना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने अभी कीटोन और एल्डिहाइड क्या होता है ये मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन ये जो है वो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे CHO ग्रुप अवेलेबल है, तो ये आपस में होमोलॉगस नहीं है। और एग्जांपल अगर मैं दे दूँ तो ये CH3 CH2 NaH CH3 ये है, और अगर CH3 NaH और ये CH3, जरा देखिए ये दोनों भैया होमोलॉगस आपस में है, ये भी 2 डिग्री अमीन, ये भी 2 डिग्री अमीन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक CH2 का फर्क है, ये CH2 ज़्यादा है इसमें CH2 नहीं है। तो आपको एक दूसरे में कंपेयर करके समझ में आ रहा होगा कौन होमोलॉगस है या नहीं, यानी ये होमोलॉगस है, ये होमोलॉगस है, ऑब्वियसली ये होमोलॉगस है, ये होमोलॉगस नहीं है। देख लीजिए आपस में और इसे इस बात को इंश्योर कर लीजिए। अब मैं एग्जांपल नहीं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, उसी क्वेश्चन को आप करके बताइए कि आपको होमोलॉगस आया कि नहीं। होमोलॉगस सीरीज के बेस पे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, जरा इसे आप पढ़िए और खुद पहचान के बताइए कौन सा पेयर आपस में होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करते हैं। इंश्योर कीजिए कि आपको होमोलॉगस सीरीज समझ में आ गया। जरा पहला देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी CO फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी CO फंक्शनल ग्रुप है। इसमें दोनों में फर्क क्या है? अगर मैं बोल दूं भैया कि ये CH2 यहाँ से निकाल दो तो दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो ये भैया पहला ही ऑप्शन हमें नजर आ रहा है कि होमोलॉगस सीरीज है। दूसरे में जरा देखिए, दूसरे में अगर आप देखेंगे तो ये एल्कोहल है, ये भैया एल्कोहल नहीं है, ये तो ईथर है, यानी ये OH है, इसमें OH नहीं है, तो ये होमोलॉगस सीरीज नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें NH2 नजर आया, ठीक है, इसमें भी NH2 नजर आया, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक होना भी चाहिए। क्या दोनों में CH2 का डिफरेंस है? नहीं भैया, यही NH2 उठा के यहाँ लगा दिया गया है, ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा इसके बारे में, फिर से डरावनी बातें हो जाएगी कि सर ये आइसोमर क्या होता, मतलब ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब CH2 का डिफरेंस इसमें नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम है तो भैया एक CH2 का फर्क होना चाहिए, कम से कम एक CH2 का होना चाहिए, ठीक है। इसमें जरा देखेंगे, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी CHO फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी CHO फंक्शनल ग्रुप है। क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर मैं ये CH2 हटा दूं तो ये दोनों आपस में होमोलॉगस भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों हटा दोगे तो आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया इसमें पहला और लास्ट वाला पार्ट एक दूसरे की होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने आज के लेक्चर में हमने एल्किल ग्रुप्स को पढ़ा, एल्किल ग्रुप्स होते कैसे हैं और एल्किल ग्रुप्स बनाने के लिए क्या हमें देखना होता है, और एल्किल ग्रुप का नाम कैसे लिखते हैं, उसकी नंबरिंग कहाँ से करते हैं, ये हम लोगों ने समझा। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने आज का जो दूसरा लेक्चर था इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब अगले लेक्चर में थोड़ा सा एक्चुअल में आपको नॉमेनक्लेचर नजर आएगा, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग नॉमेनक्लेचर के तीसरे लेक्चर पे पहुंच जाएंगे, जो एक्चुअली में हम लोग जिसका वेट करने के लिए ये सब टूल्स को कलेक्ट कर रहे थे। आप इसे रिवाइज करते रहिए, ठीक है, बुक्स वगैरह को अगर आप कोई रिफर कर रहे हैं देखते रहिए, ठीक है। तो फाइनली हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, अपने आप का ध्यान रखिए और आसपास लोगों को बताएं और लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।